बातें बोल दी। मैं बड़ी संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले गुजरात का बजट आया। बजट से लोगों को बहुत उम्मीद होती है और खास करके आम आदमी को बहुत उम्मीद होती है। आम आदमी के घर का बजट काफी हद तक सरकारी बजट पे निर्भर करता है। कौन सी चीज सस्ती होगी, कौन सी चीज महंगी होगी, क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे बजट को हम लोगों ने, हमारी पूरी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने स्टडी किया और इस पूरे बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा के लिए कुछ है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है, ना सड़कों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना व्यापारियों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए, किसी भी समाज के तबके के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव आज से 2.25 साल बाद है। अक्सर ये देखने में आया है कि जब चुनाव आते हैं तब तो कम से कम डरती हैं पार्टियां। उन्हें लगता है चुनाव आ रहा है, कुछ कर लो, चुनाव आ रहा है, जनता को कुछ सहूलियत दे दो ताकि हमें वोट मिल जाए। गुजरात सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है। तो जैसे भी मान साहब ने इतनी सारी बातें कही, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है। 30 साल से बीजेपी की सरकार है। अब जब आप बीजेपी वालों से बात करते हो, उनसे कहते हो भी पंजाब में हमने 10-10 लाख रुपए का हर परिवार, 10 लाख रुपए का बीमा एक परिवार का कोई छोटी बात नहीं होती। आप भी अगर अपना प्राइवेटली अगर घर से अगर परिवार का बीमा कराने जाएंगे, 10 लाख रुपए का बहुत कम लोग कराते हैं। कोई 5 लाख का, 4 लाख का, इतने का ही मैक्सिमम कराता है। 10 लाख रुपए का आप उसमें फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में इलाज करा लो, जो बेस्ट अस्पताल है, वहां पे एक गरीब मजदूर, गरीब किसान जाके 10 लाख रुपए तक का अपने परिवार का इलाज करा सकता है। मैं समझता हूँ 75 साल में भारत के इतिहास में कब हुआ था ये? कभी नहीं हुआ। हमने करके दिखाया पंजाब में। 4 साल से सरकार है उस पंजाब में, यहाँ तो 30 साल से है इनकी सरकार। तो अगर हम पंजाब में कर सकते हैं तो यहाँ ये बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने बीजेपी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं कर रहे? अब तो हमने करके दिखा दिया, तुम भी करो। 2 साल बाद चुनाव में तुम कुछ करोगे तभी तो वोट मिलेंगे तुम्हें। कहता हमें करने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं जरूरत है? कहता जनता जाएगी कहाँ, गुजरात के लोग कहाँ जाएंगे, हमें ही वोट देंगे। इतना घमंड, इतना गुरूर। उनको पता है गुजरात की जनता देख रही है, कांग्रेस वाले इनकी जेब में है। गुजरात की जनता कांग्रेस से नफरत करती है। गुजरात की जनता कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती। तो बीजेपी को यह अहंकार हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा बजट केवल लूटने के लिए रखा जाता है। ये भी लूट लो, ये भी लूट लो, ये भी। अगर हमने 4 साल में इतने सारे काम कर दिए, 24 घंटे बिजली आने लगी पंजाब में, सड़कें अच्छी हो गई पंजाब के अंदर, किसानों को पहले रात को 3 बजे बिजली आती थी, अब किसानों को अगर दिन में 8 घंटे फिक्स टाइम पे बिजली आने लगी है। गुजरात में भी बिजली नहीं, किसानों को जब मर्जी बिजली आती है गुजरात के किसानों को। सड़कों का बुरा हाल है गुजरात के अंदर। 30 साल के बाद सड़कें, मतलब मैं कितनी बार अब आता हूँ, 90 किलोमीटर अगर चलना हो आपको 3-4 घंटे लगते हैं। दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई और गुजरात के अंदर अभी हम अपनी सड़कों के ऊपर स्पीड भी नहीं बढ़ा पाए। स्कूलों का बुरा हाल है यहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, सिंचाई का पानी यहाँ पे नहीं है। वहां पे जब हमारी सरकार बनी पंजाब में 2022 में, केवल 23% पंजाब सिंचाई पे था। आज 4 साल के बाद 67% पंजाब में हमने सिंचाई का पानी पहुंचा दिया। सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। यहाँ पे उनको काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गुजरात की जनता आज आम आदमी पार्टी की तरफ देखती है। हम जहां भी जा रहे हैं एक आंधी आ रही है, जहां भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की चारों तरफ। ये ईशुदान गढ़वी कौन है? एक आम पत्रकार थे। आज ईशुदान गढ़वी को सुनने के लिए जनता आती है। गोपाल इटालिया कौन है? यहाँ पे बैठे हो गोपाल इटालिया कौन है? एक छोटे से पुलिस वाले थे। आज गोपाल इटालिया, पूरी गुजरात की जनता इन जहां ये खड़े हो जाए वहां 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते। चैतर वसावा कौन है? परवीन राम कौन है? मनोज सोरठिया कौन है? ये सब आम लोग हैं।
इन लोगों को सुनने के लिए जनता क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि इनके अंदर लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है, इनके अंदर लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग गुजरात बदलेंगे। एक नाम बता दो आज आप बीजेपी के अंदर जिसकी तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। क्या इनके सीएम, बीजेपी के सीएम की तरफ भी उम्मीद से देखते हैं लोग? क्या कांग्रेस के अंदर एक भी नेता है जिसके अंदर उम्मीद देखते हैं लोग? आज आम आदमी पार्टी में मैं 10 नाम बता सकता हूं जो खड़े हो। आज इनमें से कोई नेता अगर अभी फेसबुक लाइव करते 1 मिलियन, 1 घंटे के अंदर इनके 1 मिलियन व्यूज आते। क्यों? अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारा एक व्यू नहीं आता। आज अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारे को सुनने कोई नहीं आता। आज पूरे गुजरात के अंदर जहां ये लोग चले जाए वहां 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों की भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है कि ये लोग आए हैं, आम आदमी पार्टी वाले आए हैं। क्यों? ये उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं और बीजेपी ने जिस तरह से गुजरात के लोगों का तिरस्कार और अपमान करना, गुजरात के लोगों की अस्मिता का अपमान करना शुरू किया है, ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आम आदमी एक रोटी कम खा लेगा, अपना इज्जत अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। जिस तरह से लोग पकड़ पकड़ के जेल में, किसान अपनी आवाज उठाते हैं, पकड़ के जेल में झूठे केस लगा देते हैं, 4-4 महीने जेल में रखते हैं, भेड़ बकरियां समझने लगे, इंसान को इंसान नहीं समझते, गुजरात के लोगों को इंसान नहीं समझते, ये लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस लगाते हैं और कहते हैं जाएंगे कहां, वोट तो हमें ही डाले। इस बार नहीं पड़ेगी तुमको बीजेपी वाले, समझ लो इस बार वोट नहीं पड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है, लोगों की पार्टी आ गई। ये बजट इनका गरूर दिखाता है, ये बजट इनका अपमान, अब इनका वो दिखाता है, ये अपमान है, ये बजट गुजरात के लोगों का अपमान है। और 2.25 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें जनता इसका जवाब देगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप। सर, थोड़े दिन पहले किसान नेता राजू करपड़ा ने इस्तीफा दिया था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कहा कि पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है, तो इस बारे में आपसे कोई बात हुई थी कि नहीं? उन्होंने इस्तीफा किन हालात में दिया, कैसे दिया, इस पे बोलना सही नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, ट्रेड डील को लेकर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहली बार भारत ने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आने वाले दिनों में जो ट्रीटी है, ट्रीटी के इंडो यूएस ट्रीटी, इंडो यूएस डील के बारे में ना, ये बेहद दुख की बात है। अब जैसे हम गुजरात का एग्जांपल लेते हैं, गुजरात मक्का उगाता है, सोयाबीन उगाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मूंगफली है, कपास है, ये जितने प्रोडक्ट्स गुजरात, ये सारे इनमें से काफी एक्सपोर्ट होते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं। अब इस ट्रीटी में ये लिखा है कि जो माल हम अमेरिका को भेजेंगे, अमेरिका उस पर 18% लगाएगा। तो अमेरिका के अंदर जब हमारा माल जाएगा 18% महंगा होगा, तो अमेरिका में हमारा कंपटीशन बचेगा ही नहीं। तो हमारा किसान जितना माल अभी तक भेजते थे सारा एक्सपोर्ट हमारा बंद हो जाएगा। अमेरिका वाले जब अपनी कपास यहाँ पे भेजेंगे, उस पर पहले कितनी ड्यूटी लगती थी कपास के ऊपर? काफी ड्यूटी लगती थी, वो ड्यूटी इन्होंने 0 कर दी है। तो अब अमेरिका की कपास गुजरात में आएगी और अमेरिका की कपास गुजरात में जब बिकेगी, हमारा किसान उससे कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो हमारे किसान की कपास ना तो इंडिया में बिकेगी और ना वो अमेरिका में बिकेगी। हमारा किसान कहाँ जाएगा? पंजाब का। तो यही पंजाब का हाल है। तो ऐसी ट्रीटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएसए के साथ क्यों की, इसके बारे में ट्रंप ने खुद बताया कि क्यों की। ट्रंप ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मोदी जी के ऐसे राज मेरे पास हैं जिसको अगर मैं बता दूं तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो मोदी जी ने अपने कुछ राज छुपाने के लिए पूरे देश के किसानों को, पूरे देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया। अमेरिका के सामने उन्होंने पूरे देश को बेच दिया। ये सही नहीं है, देश कभी माफ नहीं करेगा इसका। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी बजट पारित किया और जो गुजरात में भी बजट जो हो रहा है, तो इसके ऊपर आपका जिस तरह आप अगर हो, किस तरह उसका बजट का विजन आपका रहता है? सबसे पहला विजन है, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगी। 1940 से उठा के देख लीजिए, जर्मनी तबाह हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद।
जापान तबाह हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उन लोगों ने सबसे पहले, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने जोर दिया। अपने स्कूल ठीक किए, अपने अस्पताल ठीक किए, हर व्यक्ति को फ्री शिक्षा दी, अच्छी शिक्षा दी, हर व्यक्ति को फ्री इलाज दिया, अच्छा इलाज दिया। सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ, सिंगापुर ने सबसे पहले एक ही काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अगर हमारी चलती है तो सबसे पहले वही हमने दिल्ली में किया, वही अब हम पंजाब के अंदर कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने बजट का अहम हिस्सा। ये चीजें अगर हो जाएंगी तो फिर इकोनॉमी बूम करेगी, इकोनॉमी तरक्की करेगी। बड़ी बड़ी बातें करके पीआर गिरी करने से ना देश चलता है ना राज्य चलता है। ये चीजें जब होंगी तो लोग, इंडस्ट्री आएगी। आज पूरे देश के अंदर पंजाब नंबर 1 पहुंच गया, जहां तक कि इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आज पंजाब के अंदर आ रही है। क्यों? 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आज पंजाब नंबर 1 पहुंच गया। अब जब इंडस्ट्री आ रही है, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलना चालू हुआ। सर, शिक्षा में क्या नंबर बना गया? शिक्षा में नंबर 1 आ गया। हम 17 नंबर पे थे 2022 में, जब हमने पंजाब में सरकार बनाई थी। आज पंजाब नंबर 1 है शिक्षा के क्षेत्र में, 4 साल के अंदर। केरला से पीछे, केरला से आगे आ गए। सर, गुजरात के मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झूठ बोला गया। और पंजाब गुजरात मॉडल को जो कहा गया, आप मेरे साथ चलिए, जहां कहेंगे मैं चलने को तैयार हूं। आपके शिक्षा मंत्री कौन है? गुजरात के शिक्षा मंत्री कौन है? उनकी विधानसभा में चलते हैं, उनकी विधानसभा में किसी भी गांव में चलते हैं, हम सब लोग चलते हैं मीडिया लेके, और किसी भी स्कूल के में अंदर चलते हैं, जो उनका बेस्ट जो उनका बेस्ट स्कूल है वो चल के देखते हैं। पता चल जाएगा क्या मॉडल उन्होंने बेचा है, केवल झूठ बेचा है। आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन है? उनकी विधानसभा में चलते हैं, उनके यहाँ किसी भी सरकारी अस्पताल में चलते हैं, किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी में चलते हैं, देख लेते हैं क्या हाल है। और ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इनकी विधानसभा धुरी है, वहां जाके देख लो, स्कूल और अस्पताल जाके देख लो कितनी अच्छी है, आप अपने आप जाके देख लो। तो शोर करने से देश नहीं चलता, नौटंकी करने से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए एक विजन की जरूरत है, नियत की जरूरत होती है। नियत नहीं है बीजेपी की, ना गुजरात में नियत है, ना केंद्र में उनकी नियत है। हमारी नियत है, हम देश बड़ा, हम तरक्की कर, हम आम लोग हैं, आप की तरह हैं। कल तक हम क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे, जैसे अभी इमरान साहब ने बताया। हम कोई, मेरे नाना नानी दादा दादी चाचा चाची ताऊ कोई पॉलिटिशियन नहीं था, हम पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। हम भी आप ही की तरह देश की तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े।